नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल रोमांचक हिंदी स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जब एक गरीब मां को बेटे ने ठुकराया और बेटी ने अपनाया। यह कहानी रहस्यमय ज्ञान और जीवन के गहरे संदेशों से भरी हुई है। यह न केवल आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको प्रेम और दया के महत्व को समझने के लिए प्रेरित भी करेगी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। गांव के एक छोटे से घर में देवकी अपने दो बच्चों रोहित और सीमा के साथ रहती थी। देवकी का जीवन चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पति, जो परिवार का एकमात्र सहारा थे, एक दुर्घटना में दुनिया से चले गए। इस त्रासदी ने देवकी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने खुद को अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। हर दिन वह अपने पति की यादों को दिल में बसाए संघर्ष करती और अपने बच्चों को खुश रखने की हर संभव कोशिश करती। देवकी का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और समाज में अपनी पहचान बनाए। लेकिन समय के साथ उसके व्यवहार में अनजाने में ही असमानता आने लगी। यह असमानता उसके बेटे रोहित और बेटी सीमा के प्रति उसके दृष्टिकोण में साफ झलकती थी। रोहित, देवकी का बेटा, उसका लाडला था। वह उसे अपनी सारी खुशियों का केंद्र मानती थी। देवकी के मन में यह धारणा घर कर गई थी कि रोहित ही उसका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इस विश्वास ने उसे रोहित की हर जरूरत को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। वह उसे सबसे अच्छे कपड़े दिलाती, स्कूल की महंगी फीस भरती और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उसे लगता था कि अगर वह रोहित को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देगी, तो वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और उसकी सारी तकलीफों का अंत कर देगा। दूसरी ओर सीमा का जीवन कुछ अलग था। सीमा, जो स्वभाव से बड़ी समझदार और मेहनती थी, अक्सर अपनी मां की अनदेखी का शिकार होती। वह शांत स्वभाव की थी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करती थी। देवकी की सीमित आय में जब भी कोई कठिनाई आती, तो वह सीमा की जरूरतों को नजरअंदाज कर देती। सीमा को सस्ते कपड़े पहनने पड़ते और स्कूल से लौटने के बाद उसे घर के सारे काम संभालने पड़ते। वह घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती और अपनी पढ़ाई के लिए भी वक्त निकालती। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी मां का ध्यान उसके योगदान पर बहुत कम जाता था। सीमा अक्सर रात को सोचती, क्या वह अपनी मां के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि रोहित? उसे यह समझ नहीं आता था कि मां उसे हमेशा पीछे क्यों रखती है। फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उसकी मेहनत और समर्पण उसे और मजबूत बना रहे थे। देवकी के मन में यह अंतर्द्वंद्व था कि क्या वह सही कर रही है। एक तरफ वह अपने बेटे के प्रति विशेष ध्यान देकर उसे बेहतर भविष्य देने का प्रयास कर रही थी, तो दूसरी ओर वह अपनी बेटी की उपेक्षा कर रही थी, जो हर पल उसके लिए खड़ी रहती थी। उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी यह असमानता कहीं न कहीं उसके दोनों बच्चों के बीच दूरियां पैदा कर रही थी। समय के साथ जिंदगी ने करवट ली और देवकी के दोनों बच्चे रोहित और सीमा बड़े हो गए। बचपन की मासूमियत अब किशोरावस्था की चुनौतियों और जवानी के सपनों में बदल चुकी थी। रोहित ने बड़े शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला ले लिया। देवकी के लिए यह गर्व की बात थी, लेकिन इसके लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। उसने अपने खेत बेच दिए, गहने गिरवी रखे और यहां तक कि कुछ रिश्तेदारों से उधार भी लिया। देवकी का मानना था कि रोहित की शिक्षा में किया गया यह बलिदान उसके परिवार का भविष्य उज्जवल करेगा। दूसरी ओर सीमा का जीवन सादगी और त्याग की मिसाल बन चुका था। उसने गांव के साधारण स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ वह घर के हर काम में देवकी का सहारा बनी रही। चाहे खेतों में मेहनत करनी हो, रसोई संभालनी हो या कपड़े धोने हो, सीमा ने हर जिम्मेदारी को बिना किसी शिकायत के निभाया। उसकी आंखों में भी सपने थे। वह भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन उसे हमेशा यह एहसास दिलाया गया कि बेटियों का असली कर्तव्य घर और परिवार की देखभाल करना है। देवकी का यह विश्वास कि बेटियां त्याग के लिए होती हैं, सीमा के सपनों पर भारी पड़ता रहा। जब रोहित बड़े शहर पहुंचा, तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। वहां की चमकदमक, आधुनिक जीवन शैली
और नई संगत ने उसके विचारों और व्यवहार को बदल दिया। अब वह ब्रांडेड कपड़े पहनने लगा, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने लगा और दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में डूब गया। गांव में उसकी मां, जो कड़ी मेहनत से उसकी हर जरूरत पूरी कर रही थी, अब उसके जीवन में केवल एक औपचारिक रिश्ता बनकर रह गई थी। वह देवकी को फोन करता तो जरूर, लेकिन उसकी आवाज से वह अपनापन और भावनाएं गायब हो चुकी थीं जो कभी हुआ करती थीं। धीरे धीरे रोहित अपने परिवार और मां के बलिदान से भावनात्मक रूप से दूर होता गया। वहीं दूसरी ओर सीमा ने चुपचाप अपनी मेहनत जारी रखी। दिन रात की मेहनत और संघर्ष के बावजूद उसने कभी अपनी उम्मीदों को मरने नहीं दिया। वह पढ़ाई के साथ साथ घर के काम करती और गांव में जो भी अवसर मिलता उसमें अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करती। उसकी लगन और समर्पण ने आखिरकार रंग लाया जब उसने एक सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त की। यह उपलब्धि सीमा के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उसके लिए आत्मसम्मान और पहचान का प्रतीक थी। सीमा की इस सफलता ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि यह देवकी के लिए भी एक बड़ा सबक थी। अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने सीमा की काबिलियत और महत्व को कितना अनदेखा किया था। लेकिन क्या यह एहसास अब भी समय रहते आएगा, या फिर यह परिवार के रिश्तों में आई खाई को पाटने में देर कर देगा? समय का पहिया चलता रहा और हर गुजरते दिन के साथ जीवन देवकी के लिए नए अनुभव और सबक लेकर आता रहा। शायद यह वही समय था जो देवकी को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि परिवार के हर सदस्य का महत्व बराबर होता है। देवकी अब बुजुर्ग हो चली थी। समय और संघर्षों ने उसकी कमर झुका दी थी और उसके चेहरे की गहरी झुर्रियां उसके जीवन की कठिनाइयों की गवाही देती थी। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। अब काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया था और वह अक्सर थकान और बीमारियों से जूझती रहती। फिर भी उसका मन अपने बेटे रोहित पर ही टिका हुआ था। उसे विश्वास था कि रोहित ही उसका सहारा बनेगा, उसे अपने पास बुलाएगा और उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। देवकी अक्सर अकेले बैठकर अपने बच्चों के बचपन को याद करती। वह उन दिनों को सोचती जब उसने दिन रात मेहनत करके रोहित की हर जरूरत पूरी की, उसे बड़े शहर में पढ़ने भेजा। उसके दिल में यह उम्मीद थी कि रोहित अब बड़ा हो चुका है और अपनी जिम्मेदारियां समझता होगा। उसने कई बार रोहित को फोन किया और कहा, बेटा, अब मुझसे अकेले ये सब नहीं संभलता। क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूं? लेकिन हर बार रोहित ने कोई न कोई बहाना बना दिया। वह कहता, मां, यहां जगह बहुत कम है, तुम्हें यहां तकलीफ होगी। कभी वह कहता, मां, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, जैसे ही थोड़ा समय मिलेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। उसकी बातों में वह अपनापन और गर्मजोशी नहीं थी जिसकी देवकी को हर बार उम्मीद होती थी। हर बार देवकी का दिल टूट जाता। वह खुद को दोष देती कि शायद उसने ही कहीं गलती की होगी। शायद उसने रोहित को जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया था। लेकिन फिर भी वह अपने बेटे से उम्मीद नहीं छोड़ पाती। घंटों वह रोहित के फोन का इंतजार करती, लेकिन फोन कभी नहीं बजता। और जब कभी रोहित फोन करता भी तो बात सिर्फ औपचारिकता तक ही सीमित रहती। वहीं सीमा, जो अब अपनी नौकरी में स्थिर हो चुकी थी, अक्सर मां के पास आती, उनका हाल चाल लेती और उनके लिए दवाइयां और जरूरी सामान लेकर आती। लेकिन देवकी की आंखें फिर भी अपने बेटे के इंतजार में दरवाजे पर लगी रहतीं। उसे अब भी लगता था कि रोहित एक दिन आएगा, उसे अपने साथ ले जाएगा और उसकी सारी तकलीफें दूर कर देगा। देवकी का यह अकेलापन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी था। उसके पास सीमित साधन थे और उससे भी कम था वह स्नेह जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह अक्सर रात को अकेले अपने पुराने दिनों को याद करती और सोचती कि समय के साथ सब बदल गया है। उसका बेटा, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी का आधार माना था, अब उसके जीवन में एक परछाई बनकर रह गया था। हर गुजरते दिन के साथ देवकी की आंखों में वह इंतजार गहराता गया। क्या रोहित कभी लौटेगा? क्या वह कभी अपनी मां के त्याग और प्रेम को समझेगा? देवकी के मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन उनके जवाब शायद केवल समय के पास थे। एक दिन सीमा हमेशा की तरह अपनी मां से मिलने आई। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि घर की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। दीवारों पर धूल जमी थी, फर्श बिखरा हुआ था
और हर कोने से उपेक्षा की कहानी झलक रही थी। सीमा का दिल मां की हालत देखकर भर आया। देवकी कमजोर और थकी हुई दिख रही थी। उनका चेहरा बीमारियों और चिंता की परछाइयों से भरा हुआ था। सीमा ने मां को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा, मां, क्या भैया ने कभी आपकी मदद की? क्या उन्होंने आपके लिए कुछ किया? देवकी की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना सिर झुका लिया और भारी दिल से कहा, नहीं बेटी, शायद वह अब अपने जीवन में बहुत व्यस्त है। उसे मेरे लिए समय ही नहीं मिलता। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था जिसे सीमा ने साफ महसूस किया। यह सुनकर सीमा के मन में गुस्सा और दुख का तूफान उमड़ पड़ा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर संयम बनाए रखा। उसने मां के कमजोर हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, मां, अब आप यहां अकेले नहीं रहेंगी। अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। मैं आपको इस हालत में और नहीं देख सकती, देवकी ने पहले मना किया। वह जानती थी कि सीमा पहले से ही अपने जीवन में संघर्ष कर रही है और उसने कभी नहीं चाहा था कि उसकी वजह से सीमा पर और बोझ आए। उसने कहा, बेटी, मैं यहां ठीक हूं। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन सीमा के प्यार और दृढ़ता के आगे देवकी कुछ नहीं कह पाई। सीमा ने अपनी मां को प्यार से समझाते हुए कहा, मां, आपने अपनी पूरी जिंदगी हमें देने में बिता दी। अब मेरी बारी है। आप मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी ताकत हैं। सीमा ने उसी दिन निर्णय लिया और देवकी को अपने घर ले आई। उसने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया और देवकी की पूरी जांच करवाई। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां दी और खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। सीमा ने अपनी मां के लिए पौष्टिक भोजन बनाना शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें सही समय पर दवाइयां मिले। सिर्फ शारीरिक देखभाल ही नहीं, सीमा ने अपनी मां के साथ समय बिताना भी शुरू किया। वह उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनती, उनके पुराने दिनों की कहानियां सुनती और उन्हें यह एहसास दिलाती कि वह अकेली नहीं है। सीमा के इस प्यार और देखभाल ने देवकी के मन में एक अजीब सा सुकून भर दिया। देवकी को पहली बार एहसास हुआ कि जिसे उसने हमेशा नजरअंदाज किया था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सीमा ने न केवल अपनी मां की देखभाल की, बल्कि उन्हें यह भी दिखाया कि सच्चा सहारा कौन होता है। देवकी के मन में सीमा के लिए अपार प्रेम और गर्व भर गया। वह सोचने लगी, मैंने शायद रोहित को ही अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन असल में मेरी असली पूंजी सीमा है। देवकी का अकेलापन अब सीमा के प्यार और समर्पण से भर चुका था। वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और खुश महसूस करने लगी थी। समय के साथ देवकी ने महसूस किया कि प्यार और देखभाल केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में झलकती है। सीमा ने यह साबित कर दिया था कि बेटियां भी मां के लिए किसी बेटे से कम नहीं होती, बल्कि कई बार उनसे बढ़कर होती हैं। एक शांत और ठंडी रात थी। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी और सीमा अपनी मां के पास बैठी थी। देवकी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उनकी आंखें छत की ओर टिकी हुई थीं और उनके दिल में बीते हुए दिनों की यादें और पछतावे घूम रहे थे। कुछ देर बाद देवकी ने धीरे से सीमा को पुकारा, बेटी। उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। सीमा, जो उनके पास बैठकर कुछ पढ़ रही थी, तुरंत उनकी ओर मुड़ी और पूछा, क्या हुआ मां? आप ठीक तो हैं? देवकी ने एक गहरी सांस ली और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अपने कमजोर हाथों को धीरे धीरे उठाया और सीमा का हाथ थाम लिया। उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। वह बोली, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ हमेशा अन्याय किया। जब तू छोटी थी तो मैं तुझे वह प्यार और ध्यान नहीं दे पाई जिसकी तू हकदार थी। मैं यह मानती रही कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनता है, इसलिए मैंने रोहित को सब कुछ दिया और तुझे अनदेखा कर दिया। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मैं कितनी गलत थी। तूने साबित कर दिया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। देवकी की बातें सुनकर सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। उसने मां का हाथ प्यार से सहलाते हुए कहा, मां, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? प्यार और कर्तव्य के बीच कोई फर्क नहीं होता। आपने अपनी पूरी जिंदगी हमें पालने और हमें एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दी। जो कुछ भी मैं हूं, वह आपकी बदौलत है।
अब आपकी देखभाल करना मेरा फर्ज है और इसमें बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता। आप मेरी दुनिया हो, मां। सीमा के ये शब्द देवकी के दिल को गहरे तक छू गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सीमा के दिल में उनके लिए इतना प्यार और सम्मान है, बावजूद इसके कि उन्होंने सीमा के साथ हमेशा भेदभाव किया। उस रात देवकी के दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में रिश्तों का आधार केवल प्यार, समर्पण और विश्वास होना चाहिए। सीमा ने मां को प्यार से ढांकते हुए उनकी तकिया ठीक की और कहा, अब आप आराम करें, मां। आपके पास मैं हूं और जब तक मैं हूं, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस रात देवकी ने न केवल गहरी नींद ली, बल्कि उनके दिल को भी सुकून मिला। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली ताकत उनके बच्चों के प्रति उनके प्यार और उनकी बेटी के असीम समर्पण में है। उन्होंने पहली बार खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि उनके जीवन में सीमा जैसी बेटी है, जो उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। कुछ महीनों बाद रोहित को अचानक एक फोन कॉल आया। यह सीमा का फोन था। उसने भारी आवाज में रोहित को बताया कि मां का स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका है और उन्हें उसकी जरूरत है। रोहित के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसकी मां, जो हमेशा मजबूत और आत्मनिर्भर दिखती थीं, इस हालत में पहुंच सकती हैं। रोहित तुरंत गांव के लिए रवाना हुआ। रास्ते भर उसके मन में पिछले कई सालों की यादें और पछतावे तैरते रहे। उसे याद आया कि कैसे मां ने उसे बड़ा करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था और बदले में उसने मां को सिर्फ उपेक्षा दी। वह सोचने लगा कि क्या मां अब भी उसे माफ करेंगी। गांव पहुंचते ही वह सीधा घर पहुंचा। घर में कदम रखते ही उसने मां को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। देवकी की कमजोर और थकी हुई हालत देखकर रोहित का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि सीमा मां के पास बैठी हुई थी, उनके लिए दवाइयां और पानी तैयार कर रही थी। घर के हर कोने में मां की देखभाल और सीमा के समर्पण की झलक थी। रोहित मां के पास गया, उनके पास घुटनों के बल बैठ गया और उनका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मां, मैं आपका सहारा नहीं बन पाया। आपने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैंने आपकी तकलीफों को कभी समझा ही नहीं। मुझे माफ कर दो। देवकी ने उसकी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी, लेकिन एक मां का दिल हमेशा ममता से भरा होता है। उन्होंने धीरे धीरे कहा, बेटा, माफी मांगने से रिश्तों में आई दरारें पूरी तरह नहीं भरती। माफी तभी पूरी होती है जब उसके साथ सुधार और बदलाव आए। मैंने तुझ पर विश्वास किया था कि तू मेरा सहारा बनेगा, लेकिन तूने उस विश्वास को तोड़ दिया। रोहित के सिर पर गहरा बोझ महसूस हो रहा था। उसने झुकी हुई आवाज में कहा, मां, मैं जानता हूं कि मैंने आपकी उम्मीदों को तोड़ा है, लेकिन अब मैं खुद को बदलने का वादा करता हूं। मैं अब अपनी जिम्मेदारियां समझूंगा और अपने कर्तव्यों का पूरा ध्यान रखूंगा। मुझे एक मौका दें, मां। देवकी ने उसके हाथ पर अपना कमजोर हाथ रखा और कहा, बेटा, रिश्ते केवल शब्दों से नहीं निभाए जाते, उन्हें वक्त और कर्म से संजोया जाता है। अगर तू सच में अपने कर्तव्यों को समझने लगा है, तो इसे अपने जीवन में दिखा। सबसे पहले दूसरों के साथ न्याय करना सीख और यह समझ कि प्यार और सम्मान हर इंसान का हक है। सीमा ने यह सब चुपचाप सुना और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आगे बढ़कर रोहित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया, अगर हम सब मिलकर मां का ख्याल रखें, तो शायद मां को वह सुकून मिल सके जिसकी वह हकदार है। रोहित ने सीमा की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि उसकी बहन ने मां के लिए कितना कुछ किया है। उसने सीमा से भी माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। उस दिन से रोहित ने मां की देखभाल में सीमा का साथ देना शुरू किया। उसने न केवल मां के लिए समय निकाला, बल्कि अपने व्यवहार में भी बदलाव लाया। धीरे धीरे देवकी के दिल में रोहित के लिए फिर से विश्वास जगने लगा। देवकी को यह देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा आखिरकार अपनी गलतियों को समझ चुका है और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार है। यह सब देखकर देवकी के दिल में एक नई शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि रिश्तों में प्यार और समझ सबसे बड़ा आधार होते हैं, और जब परिवार एक साथ होता है तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है।
यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि माता पिता को अपने बच्चों के बीच कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटे और बेटी दोनों ही समान होते हैं और उनके लिए प्यार और सम्मान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सच्चाई यह है कि हर बच्चा अपने माता पिता के प्रति अलग अलग तरीके से समर्पण और कर्तव्य निभा सकता है। यह उनकी परवरिश और माता पिता के व्यवहार पर निर्भर करता है कि वे उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाते हैं। देवकी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि भेदभाव का क्या प्रभाव हो सकता है। उन्होंने अपने बेटे रोहित को हमेशा प्राथमिकता दी और सोचा कि वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दूसरी ओर उन्होंने अपनी बेटी सीमा को नजरअंदाज किया, यह मानते हुए कि बेटियां केवल घर तक सीमित होती हैं। लेकिन समय ने देवकी को एक गहरी सीख दी। सीमा, जिसे उन्होंने हमेशा अपनी प्राथमिकताओं से बाहर रखा, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। सीमा ने न केवल अपनी मां का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि बेटियां किसी भी तरह बेटों से कम नहीं होती। उसने अपने प्रेम, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा से अपनी मां को यह एहसास दिलाया कि सच्चा सहारा वही बनता है जो दिल से प्यार करता है और रिश्तों को निभाने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बच्चों को बराबर का प्यार और अवसर मिलना चाहिए। अगर माता पिता बच्चों के बीच भेदभाव करते हैं तो इसका असर उनके रिश्तों और बच्चों के जीवन पर गहराई से पड़ता है। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि बेटा या बेटी होने से ज्यादा मायने यह रखता है कि कौन अपने माता पिता के प्रति सच्चे मन से समर्पित है। देवकी के अनुभव हमें सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम और कर्तव्य ही रिश्तों की असली बुनियाद होते हैं। भले ही उन्होंने अपने जीवन में अपनी बेटी को पर्याप्त महत्व नहीं दिया, लेकिन अंत में सीमा ने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि सच्चा सहारा वही बनता है जो दिल से प्रेम करता है और हर परिस्थिति में साथ निभाता है। यह कहानी माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक प्रेरणा है कि रिश्तों को स्नेह, समर्पण और न्याय के साथ संजोया जाए। प्रिय दर्शकों, अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ वापस आएंगे। यह कहानी न केवल रोचक होगी, बल्कि आपके दिल और दिमाग को प्रेरित करने वाली भी। अंत में, हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा को खास बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में।